अगर आपने अपनी पत्नी के 125 के खर्चे के केस में ये गलतियां की तो हो सकता है कि गई भैंस पानी में। मेरे एक सब्सक्राइबर नितेश जी ने दिल्ली से मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि किसी भी पति को खर्चे के केस में नहीं करनी चाहिए, ताकि उसकी पत्नी ने जो खर्चे का केस उन पर किया है उसका दुष्प्रभाव उस केस पर ना पड़ने पाए। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है नितेश जी, और आपके इस सवाल के बाद ही मैंने भी ये निर्णय लिया कि आज से आप लोग जो भी मुझसे सवाल पूछेंगे उन्हीं सब सवालों के जवाब में मैं आपके लिए एक एक वीडियो बनाती चली जाऊंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले चल सके। तो आइए जल्दी से चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, वीडियो पर मेन बात पर आने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक विनती करूंगी हाथ जोड़ कर के कि इस समय पर कोरोना की तीसरी लहर बिल्कुल आने के लिए हमारे सिर पर बैठी हुई है। दिल्ली में आज ही पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हैं। आप सभी सब्सक्राइबर्स से, आप सभी व्यूअर्स से मैं विनती करूंगी कि आप लोग अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि आपका जीवन आपके परिवार के लिए भी और इस समाज के लिए भी बहुत कीमती है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। खर्चे के केस में अगर आपने इनमें से की कोई भी एक गलती तो गई भैंस पानी में। मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये गलतियां करते हुए बहुत सारे लोगों को कोर्ट्स में देखा है। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये गलती आप भी तो नहीं कर बैठे हैं। सबसे जो बड़ी गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि जिस समय पर आपको इंटरिम मेंटेनेंस के केस में डिटेल्ड एफिडेविट जमा करना होता है, उस समय पर आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं ज़रूरी जो आके आपको बता देनी चाहिए वो आप छुपा जाते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर आपने अपनी इनकम की सारी बातों को डिटेल में अगर बता दिया तो दूसरी जो पक्ष है उसको कहीं आपको ज़्यादा पैसा या ज़्यादा खर्चा ना देना पड़ जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, रजनीश वर्सेस नेहा की जो लेटेस्ट जजमेंट है उसके हिसाब से आपको डिटेल्ड इनकम एफिडेविट में सारी बातों की विस्तार से चर्चा करनी होगी। आपको ये अच्छी तरह से बताना होगा कि आपकी आय के कौन कौन से स्रोत हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोच बैठें कि आप कोई चीज़ अगर छुपा ले जाएंगे तो आपको इसमें फ़ायदा होगा और कम पैसा आपको अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। यहाँ आप एक बात का और ध्यान रखें विशेषकर से कि अगर आपकी पत्नी को उस बात की नॉलेज है तो वो उसके जवाब में वो सारे के सारे तथ्य कोर्ट के अंदर ले आएगी कि ये उनका पति यानी कि आप यहाँ से इतना इतना कमाते हैं और आपकी आय के ये अतिरिक्त स्रोत भी हैं। तो याद रखिएगा, आप अपने डिटेल्ड एफिडेविट में कभी भी आय के अपने जो सोर्सेज हैं उनको छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर कोर्ट को ये बाद में मालूम पड़ता है कि आपने कुछ सोर्सेस को छुपाया है तो ये चीज़ आपके अगेंस्ट आ सकती है और आपका खर्चा कहीं ज़्यादा बन सकता है। अब चलते हैं दूसरी गलती की ओर। जो दूसरी गलती आप लोग करते हैं, आप अपना जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाने की सोचते हैं। आपको अधकचरा ज्ञान आपके दाएं बाएं से मिलता है। आपको लोग ये बताते हैं कि अगर आप अपने खर्चे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एफिडेविट में दिखाएंगे तो आपको अपनी पत्नी को कम खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन क्या आपने ये बात सोची है कि अगर आप ज़्यादा खर्चे एफिडेविट में दिखा रहे हैं, मान लीजिए आपने बहुत सारी ईएमआईज भी दिखा दी, आपने बहुत सारे कार लोन दिखा दिए, हाउस लोन दिखा दिए, इस तरह की आपने चीज़ें दिखा दी, ये सारी आपकी लग्जूरियस लाइफ यानी कि ये सारी की सारी आपकी लाइफस्टाइल को इन्हेंस करने वाली चीज़ें होती हैं। आप यहाँ ये गलती कर बैठते हैं कि अगर ये बातें कोर्ट के सामने आ जाती हैं कि आपके वास्तविक खर्चे जो जेन्युइन खर्चे हैं, जैसे कि आपका खाने का, पीने का या किराए का, या आपके घर में आपके माताजी पिताजी हैं उनके दवा के जो खर्चे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो आपने कम दिखाए हैं और आपने
ये जो बिल्स हैं, ईएमआईज़ हैं, ये आपने बहुत ज़्यादा दिखाए हैं, तो आपका खर्चा ज़्यादा भी बन सकता है, क्योंकि कोर्ट की नज़र में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि अगर आप लग्जूरियस लाइफ के लिए इतना सारा खर्चा कर सकते हैं, तो फिर वो आपकी पत्नी हैं, ब्याहता पत्नी हैं, तो उनको तो आपको खर्चा ज़्यादा देना ही चाहिए। तो हो गया ना ये आपके ऊपर उल्टा वार। अब चलते हैं आपकी तीसरी गलती की और, जो बहुत 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 ज़्यादा लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों को न जाने क्यों दाएं बाएं के लोग ये बात बता देते हैं कि अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को इधर उधर कर दें, या आप किसी को गिफ्ट करते हुए दिखा दें, या बेचती हुई दिखा दें। लेकिन क्या आपने ये बात सोची है कि अगर आपकी पत्नी को उस प्रॉपर्टी के बारे में पहले से जानकारी थी और वो कोर्ट के सामने अगर ये सारी बातें लेकर के आ गई कि ये प्रॉपर्टी असल में आपके नाम पे थी, और मेंटेनेंस का केस आते ही आपने अपनी इस प्रॉपर्टी को दाएं बाएं किया है सेल के जरिए या गिफ्ट के जरिए, तो ये बात क्या आपके विपरीत नहीं जाने वाली? क्या जज साहब को इसमें टाइम लगेगा ये सोचने में कि आपने जानबूझ करके ये प्रॉपर्टी को दाएं बाएं किया है? तो फिर गई भैंस पानी में, आपके ऊपर ये वार भी उल्टा पड़ जाएगा। अब चलते हैं चौथी गलती की तरफ, कि आप क्या करते हैं, आप खर्चे से बचने के लिए या तो आप अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, या आप यानी कि जिस भी जॉब पर आप काम कर रहे थे आप उस जॉब से रिज़ाइन दे देते हैं, या आप एक छोटी जॉब पकड़ लेते हैं। मान लीजिए आपने पहले 1 लाख रुपए सैलरी की जॉब कर रहे थे और उसके बाद आपने 20,000 या 25,000 रुपये की सैलरी की जॉब पकड़ ली, या आप अपने आप को बेरोजगार दिखाना शुरू कर देते हैं। अरे ये क्या कर बैठे आप? क्या आपको ये बात मालूम है कि अगर आपने इस तरह की बात की तो जज साहब को बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ये क्या शानपंती आप करने जा रहे हैं। या बहुत बार आप अपनी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसमें लॉस दिखाना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है, कोर्ट को ये बिलीव करने में टाइम लगेगा कि आप ये सब चीज़ें जानबूझ करके कर रहे हैं? और अगर आप ऐसा जानबूझ करके करेंगे और ये चीज़ कोर्ट की नज़र में आ गई, प्रूव हो गई, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं और आपका मेंटेनेंस कहीं ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। फिर गई भैंस पानी में। अब चलते हैं आपको अगली गलती की तरफ, जहां पर आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने ये सुन लिया चारों तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स हैं जो ये कहती हैं कि अगर आपकी जो पत्नी है वो पहले जॉब करती थी या कमाती थी या कैपेबल ऑफ अर्निंग है, तो आप इसके ऊपर जाकर के ऊल जलूल आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। क्या आपको ये बात मालूम है कि ये परिस्थितियां या ये स्थितियां कौन से केसेस पर लागू होती हैं, कौन से केस पर लागू नहीं होती? अगर ये किसी एक केस में ये डिसाइड हुआ था कि अगर आपकी वाइफ कैपेबल है अर्निंग के तो उसको खर्चा नहीं मिलना चाहिए, तो उस केस के क्या फैक्ट्स थे और आपके केस के क्या फैक्ट्स हैं? उस केस में पत्नी की इनकम क्या हुआ करती थी और आपके केस में क्या सिचुएशन है, या आपके कितने डिपेंडेंट मेंबर्स हैं, उसमें कितने थे? यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग केसों में अलग अलग होती हैं। आप प्लीज़ सभी को एक लाठी से हाँकना छोड़ दीजिए। आप ये बात मान करके चलिए कि आपके फेवर में कौन सा केस लगेगा या नहीं लगेगा, ये आपकी अलग अलग परिस्थितियों पर स्थितियों पर निर्भर करता है। इन सभी गलतियों को करने की बजाय आप सभी को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पत्नी के जो इनकम के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, उसको पता करने की कोशिश करें। चाहे आप डिटेक्टिव हायर करें या आप कुछ भी करें। देखिए इसके अंदर वही वाली बात फिर से कहूँगी कि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग जो है तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन आप सभी को हर भरसक प्रयास करना है कि आप अपनी पत्नी के इनकम के सोर्सेस को अच्छी तरह से पता करवा सकें, क्योंकि अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन समय रहते आपने इकट्ठी कर ली, इसका बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है आपको खर्चे के केस में। और आपको एक बात जानकर के बहुत हैरानी होगी कि अगर आपने अपनी पत्नी के इनकम के सही सोर्सेस का पता कर लिया और आपने प्रूफ कोर्ट के अंदर दिखा दिए, तो हो सकता है कि आपकी पत्नी ने जो खर्चे का केस आपके ऊपर किया था
वो रिजेक्ट हो जाए, यानी डिसमिस हो जाए और आप बिल्कुल साफ बच पाएँ। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आपने कभी भी डिटेल्ड एफिडेविट में जो आपके इनकम के सोर्सेज हैं या आप कहाँ से आपके पास इनकम आती है उसको बिल्कुल भी नहीं छुपाना। आपने अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाना। आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको दाएं बाएं नहीं करना। आपने गलती से भी जॉब छोड़ने की या छोटी जॉब लेने की या अपनी सोर्स ऑफ इनकम को छुपाने की गलतियां बिल्कुल भी ना करना, वरना हो सकता है कि आपको लेने के देने पड़ जाएं और इन गलतियों से बहुत 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 संभावना है कि गई भैंस पानी में। और हाँ, अगर मेहनत करनी है तो सिर्फ इस बात पर मेहनत करनी है कि आपकी पत्नी की इनकम के कौन कौन से सोर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करें, कोर्ट में सबूत लगाएं और आप फटाफट उसका खर्चे का केस को डिसमिस करा दें। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी टक टक सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।